अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 4.1 वेक्टर एनालिसिस का डिस्कशन करवा रही हूँ। इसके जो पहले 3 सवाल हैं वो बड़े आसान से हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना आता है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी आपके पास नहीं होगी। हमारे पास ये ग्रेडियंट का रिज़ल्ट है जो आपके पास आता है पार्शियल 5 ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल 5 ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल 5 ओवर पार्शियल जी के। और ये क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं जी, वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो हैं सेम लाइंस पर आपके पास चलेंगे। उसने कहा फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई वेयर दिस। ठीक है जी, फाई आपके पास सिंपल एक फंक्शन दिया गया है। हम यहाँ पे पार्शियल 5 ओवर पार्शियल एक्स को कैलकुलेट करा रहे हैं। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या कहेंगे, जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास y और z एज ए कांस्टेंट डील होंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर यहाँ से क्या आएगा 2x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, उसके बाद प्लस फर्स्ट एज इट इज़ ई रेज टू पावर इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा जी, हम कहते हैं ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ और उसकी पावर का डेरिवेटिव। पावर में आपके पास स्क्वायर रूट है तो हम क्या कहेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। जब आप इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई कराएंगे तो मेरे पास आंसर जो है कुछ इस तरह का आएगा। हम इसको देखते हुए पार्शियल 5 ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल 5 ओवर पार्शियल जी को कैलकुलेट करवाएंगे। और अगर आपने इसको कैलकुलेट ना करवाना हो तो आप इसके रिजल्ट्स को डायरेक्ट भी कैलकुलेशन से देख कर लिख सकते हैं। उसके बाद आप ग्रेडियंट ऑफ फाई का रिजल्ट लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कराएंगे। इसमें से क्या जो चीज़ें आपके पास बाहर कॉमन आ रही हैं उनको आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे। हमें मालूम है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के आपके पास वेक्टर आर है। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आपके पास सिंपल आर का मैग्नीट्यूड है। याद रखिएगा, जब आप वेक्टर आर लिखेंगे तो उसके नीचे वेक्टर का साइन डालेंगे, और जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसके नीचे वेक्टर का साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमने लप्लाशियन कैलकुलेट कराना है। जब आप लप्लाशियन कैलकुलेट कराते हैं उसका ऑपरेटर मेरे पास कुछ इस तरह से होता है। इसका आप जब पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी। तो आप पहले एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम लाइंस पर आप y और z के लिए बातें करवाएंगे। उसके बाद आप इसमें पहले इसको पुट करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर उसने आपको एक अदद फंक्शन f दिया हुआ है, वेक्टर f दिया हुआ है, और उसने कहा है कि आपने फाई कैलकुलेट कराना है। तो हमें मालूम है ये f किसके इक्वल है, पार्शियल 5 ओवर पार्शियल x पार्शियल y ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल 5 ओवर पार्शियल z के। उसके बाद मैंने इसको क्या करवा लिया, इन सब को यहाँ से i j और k की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रल लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। जब यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल लेंगे तो ये y आपके पास ऐसे कांस्टेंट डील होगा, तो आंसर में आपके पास क्या आएगा x। उसके बाद जब आप यहाँ पे लेंगे तो दैट इज़ 2yz क्यूब आपके पास एज ए कांस्टेंट डील होंगे, तो x का डेरिवेटिव आप इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, x स्क्वायर ओवर 2। नेक्स्ट आपने यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास फंक्शन, यहाँ पे इस वैल्यू में आप फंक्शन को कांस्टेंट कौन सा ले रहे हैं, y और z को, तो यहाँ आपके पास कांस्टेंट y और z का आएगा। सेम बातें आपके पास इसमें ही चलेंगी, बाकी दो में चलेंगी। जब आपने फाइनल फंक्शन फाई लिखना है तो हम वो वाली बातें लिखेंगे पहले जो आपके पास कंबाइनली आ रही हैं, जैसे एक्स वाई स्क्वायर ये आपके पास 2 दफ़ा है, इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 3y कहीं नहीं आया, इसको आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब, ये 3 से कैंसिल होने के बाद, तो ये आपके पास तीनों में आ रहा है, ये एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद आखिरी वैल्यू ये रह गई, ये आपके पास क्या आ रहा है 3/2z4। तो आपके पास ये आपका फंक्शन है। अब आप कॉन्स्टेंट्स नहीं लिखेंगे। तो सेम लाइंस पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 7, 8 और 9 आ रहे हैं। इसमें हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कराने हैं। जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कराते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये है, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 मैं डिस्कस करा रही हूँ, 8 और 9 आप लोग खुद करेंगे। उसके अंदर उसने आपको एक अदद फंक्शन दिया है, उसने कहा एट द पॉइंट दिस, इसका मतलब ये कि आप इसका डायरेक्शन ग्रेडियंट कैलकुलेट कराएंगे एट पॉइंट पी, और वेक्टर ए आपके पास पी क्यू होगा। नहीं जी, पी क्यू कैलकुलेट करा लिया, इसका मैंने ग्रेडियंट सॉल्व कराया, एट पॉइंट पी इसकी वैल्यू निकाली, अपना फॉर्मूला लिखा। ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैल्यूज़ को पुट कराया तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास सेम लाइंस पर चलेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की गुफ्तगू है। 10 को ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसकी कैलकुलेशंस में वो आपसे कह रहा है कि आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करवाना है फाई ऑफ एन का। पहले मैंने ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद फाई ऑफ एन को मैं अंदर ले गई हूँ। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आता है, फाई ऑफ एन है फाई रेज़ टू पावर एन, इट मीन्स पावर आगे, पावर में से एक कम, और उसके बाद फाई का डेरीवेटिव, बाकी दो पर ऐसी बातें चलेंगी। उसके बाद जो कुछ आपके पास कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लें, वैल्यूज़ का रिजल्ट पुट करा दें। ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। जब ग्रेडियंट का स्क्वायर आएगा, जब लप्लाशियन आता है, तो उसका मतलब है हम ग्रेडियंट क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो इसका पहले आप सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है जी। एक पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बाहर रख दिया और दूसरा मैं अंदर लेके जा रही हूँ। तो यार पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, बाकी दो पर आपकी बातें सेम चलेंगी। उसके बाद अब जब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा जी, हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़। जब यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। सेम लाइंस पर आप बाकी सबकी बातें करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो कुछ कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन लिखेंगे। ये वैल्यू मेरे पास पार्शियल स्क्वायर ऑफ फाई की है, ये मेरे पास इनके डॉट प्रोडक्ट की है, और यहाँ से आपके पास ये पार्शियल स्क्वायर ऑफ फाई की, ये साई की है और ये फाई की है। यही हमने यहाँ पे प्रूव कराना था। इसका थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट, ये पार्ट जब आप करेंगे ना तो आपको 7 का फोर्थ पार्ट करने में खासी आसानी होगी। उसमें आर रेज़ टू पावर एन की बातें कराई हैं उसने, ठीक हो गया। तो वेक्टर आर किसके बराबर है आपका, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करा लेते हैं। हम जब इस क्वेश्चंस में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर आपका क्या लेके चलेंगे, हम ऐसा वेक्टर लेके चलेंगे जिसमें आपके पास क्या बातें चल रही हो, हमारे पास वो वेक्टर ना हो, ठीक। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह की आ गई। सेम लाइन से विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी की बातें आ गई। अब चलें जी, फाई ऑफ आर एन, जिस तरह से हमने पीछे बात की थी, यहाँ सेम लाइंस पर मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया। उसके बाद मैंने आर ऑफ एन को अंदर ले गई, मैंने इसको दिया 1 का नाम, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं सॉल्व कर लूँगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी का रिजल्ट मैं खुद लिख लूँगी। फर्स्ट एक डेरिवेटिव मैंने बाहर रख दिया और दूसरे को मैं अंदर ले गई हूँ। पावर आगे, पावर में से एक कम, और आर का डेरिवेटिव। पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल था, एक्स ओवर आर के इक्वल। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एन एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ पावर आगे, पावर में से एक कम, और आर का डेरिवेटिव। देन पार्शियल आर और पार्शियल एक्स को आप पुट करवाएंगे। उसके बाद ये आर जब ऊपर जाएगा तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी n-4। तो ले जी, ये आपने कैलकुलेट करवाया डबल डेरिवेटिव ऑफ आर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप सेम लाइंस पर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी के रिजल्ट्स लिख सकते हैं। आपने कैलकुलेशंस नहीं करानी, आप ना करवाएं, आप डायरेक्ट लिख लें। और आपने कैलकुलेट करवा के लिखना है तो आप कैलकुलेट करवा के भी लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपल इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाएं और इसको सॉल्व करा दें। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा डबल डेरिवेटिव लप्लाशियन कैलकुलेट करवाना है आर ऑफ क्यूब का। तो सिंपल आर आपके पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी क्यूब, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्यूब ले लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। सिंपल डेरिवेटिव लें तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 3x r। ये जी, इसको आप सॉल्व करा लें। सेम लाइन सेकंड वाला पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे। थर्ड में वो आपसे कह रहा है 1/r, तो मैंने पहले r लिया,
उसका 1 की बात की तो ये आपके पास पावर में क्या हो गया, माइनस आ गया। इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डेरिवेटिव कैलकुलेट करा लूँगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी के रिजल्ट्स डायरेक्ट लिख लेंगे और सिंपल लैप्लाशियन के ग्रेडियंट के फॉर्मूला में इसको पुट करा के इसको सॉल्व करा लेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 13। उसने कहा आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर एंड ए इज़ एनी कांस्टेंट वेक्टर। उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। ठीक हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें और उसके फॉर्मूला में उसका फिर क्या ले लें, ग्रेडियंट कैलकुलेट करा लें। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने सिंपल ग्रेडियंट लिख दिया। इसका मतलब ग्रेडियंट का मतलब क्या है, आपने डेल ऑफ फाई कैलकुलेट कराना है। तो मेरे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ आर। आर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। जब आप एफ इसका सिंगल डेरिवेटिव कैलकुलेट कराएंगे तो हम कहेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके बाद अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर उसके बाद उसकी जो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे आप। तो क्या कहेंगे, इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे, पावर में से एक कम और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि आपके पास आंसर क्या देगा, 2x। ये आपके पास वैल्यू किसके इक्वल है, 1/r के। ये वाली वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, r के। तो हमने यहाँ पे पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x कैलकुलेट करा लिया। पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल y और पार्शियल फाई ओवर पार्शियल z के रिजल्ट्स आपके पास ये हैं। सिंपल फार्मूला में पुट करके इसका आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 18 जो आप करेंगे तो सारा रिजल्ट यहाँ तक सेम चलेगा, यहाँ तक। उसके बाद अगली बातों में वो कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ले लें विद रिस्पेक्ट टू आर। और जब हमें पता है कि आर और आर का जब जैसे दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। उसके अंदर उसने एक डेल फाई कैलकुलेट कराने को कहा, फिर उसने कहा डेल साई कैलकुलेट करा दें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें और उसके बाद अगेन ग्रेडियंट कैलकुलेट करा लें। ठीक है जी, इसका मतलब इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने आपसे कहा ए डॉट डेल, तो मतलब ए इज़ एनी वेक्टर और डेल का फॉर्मूला मेरे पास ये है। इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्लास याद रखिएगा A1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स लिखेंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है जी, A1 को आप आगे नहीं लेके चले जाएंगे, ये ऑपरेटर है, ये ऐसे ही आएगा। उसके बाद उसने कहा नेक्स्ट आर से आपने उसका डेरिवेटिव लेना है और याद रखिएगा वेक्टर आर आपके पास किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल है जी, आपके पास सिंपल आई के। पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई किसके इक्वल है आपके पास, जे के। पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी किसकी इक्वल है आपके पास, के। ठीक है जी, तो मैंने उसके बाद ये वाली रिजल्ट्स को यहाँ पे पुट करा दिया और ये मेरे पास कौन सा वेक्टर ए है और यही मैंने यहाँ पे प्रूफ कराना था। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 था और जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो इसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।